क्लास 9th और मैट्रिक की डेट शीट आ चुकी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th और मैट्रिक की 2026 की डेट शीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से 2026 के एग्जाम के लिए डेट शीट जारी की गई है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th साइंस ग्रुप की डेट शीट को। तो सबसे पहला पेपर साइंस ग्रुप में कंप्यूटर का है, जो कि आपका 8 अप्रैल को वेडनेसडे वाले दिन लिया जाएगा। और पेपर की टाइमिंग आपकी 9:30 से लेकर 12:30 तक के, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब ये तो है कंप्यूटर वालों का, जिनका कंप्यूटर का पेपर होगा। अब जो बायो के स्टूडेंट हैं, तो बायो का पेपर होगा थर्सडे वाले दिन, यानी कि 9 अप्रैल के दिन। सो एक दिन के गैप के बाद कंप्यूटर और बायो का पेपर हो रहा है। सो उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा फिजिक्स का, जो कि आपके पास एक दिन के गैप के बाद, यानी कि सैटरडे को, जो कि है 11 अप्रैल को। और इसकी भी टाइमिंग सेम ही रहेगी और 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। नेक्स्ट पेपर आपका है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपको टोटल 2 गैप्स दिए गए हैं। और आपका पेपर ट्यूसडे वाले दिन है 14 अप्रैल को। सो आपको यहाँ पर संडे और मंडे 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है केमिस्ट्री के पेपर के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर आपका होगा फिर इंग्लिश का, जो कि एक दिन के गैप के बाद 16 अप्रैल को होगा थर्सडे वाले दिन। और नेक्स्ट पेपर आपका इस्लामियात का है फिर, जो कि आपका एक दिन के गैप के बाद, यानी कि 17 के गैप के बाद आपका 18 अप्रैल को जो पेपर होगा वो आपका इस्लामियात का होगा। और फिर सेकंड लास्ट आपका जो पेपर है वो उर्दू का है, और उर्दू का पेपर आपका 2 दिन के गैप के बाद है। तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और आप आराम से उर्दू के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और उर्दू का पेपर आपका 21 अप्रैल को होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट पेपर की, तो आपका जो लास्ट पेपर है वो है मैथमेटिक्स का, और उसके लिए आपको एक गैप, यानी कि 22 तारीख का आपका गैप होगा और 23 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा मैथमेटिक्स का। तो मैथ के पेपर के लिए आपको एक गैप दिया गया है। सो ये आपके पास है 9th साइंस ग्रुप की डेट शीट। इसके अलावा अगर हम बात करें मैट्रिक वालों की, तो ये है मैट्रिक साइंस ग्रुप की डेट शीट। तो मैट्रिक का जो पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर का होगा, आपके पास ट्यूसडे के दिन 7 अप्रैल को होगा, और टाइमिंग आपकी 9:30 से लेकर 12:30 तक की है। सो ये जो टाइम टेबल है आपके पास, इसके अंदर 9 और मैट्रिक दोनों के पेपर्स दिए गए हैं। तो देखें, जहां पर ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैट्रिक, और जहां पर ये 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है 9th। तो हम 9 का तो डिस्कस कर चुके हैं, तो हम 9 को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जहां जहां पर ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो 9 वालों का पेपर है, ठीक है। तो हम क्योंकि मैट्रिक वालों की बात करें, तो मैट्रिक वालों का जो सबसे पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर वालों का होगा, और वो पेपर आपका 7 अप्रैल को होगा। इसके अलावा मैट्रिक के वो स्टूडेंट जिन्होंने बायो ली है, उनका जो पहला पेपर है वो है 9 अप्रैल को, थर्सडे वाले दिन 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक। इसके अलावा आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका है इंग्लिश का पेपर। ये जो फिजिक्स का पेपर है ये 9th वालों का, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आप लोगों का बायो के बाद या कंप्यूटर के बाद जो पेपर है वो है इंग्लिश का, जो कि आपका होगा मंडे वाले, यानी कि 13 अप्रैल को। इसके अलावा फिर आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है फिजिक्स का, जो कि आपका होगा 15 को, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन। और यहाँ पर आपको इंग्लिश के बाद फिजिक्स के पेपर के लिए टोटल एक गैप दिया जाएगा। और फिजिक्स के पेपर के बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा पाकिस्तान स्टडीज का, जो कि है फ्राइडे वाले दिन, यानी कि 17 अप्रैल को। और इसके अंदर भी आपको टोटल एक गैप दिया जाएगा। फिजिक्स का पेपर 15 को है, जबकि 17 को होगा आपका पाकिस्तान स्टडीज का, यानी कि मुताला पाकिस्तान का पेपर एक दिन के गैप के बाद। और पाकिस्तान स्टडीज के पेपर के बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है केमिस्ट्री का, मंडे वाले दिन 20 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 2 गैप्स, ठीक है, सैटरडे और संडे गैप होगा, और फिर आपका मंडे वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा। बाकी पेपर में तो आपको एक गैप मिल रहा था, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में आपको 2 गैप्स दिए जाएंगे, तो आप आराम से केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का, जो कि आपका होगा वेडनेसडे वाले दिन, यानी कि 22 अप्रैल को। तो इसके अंदर आपको एक गैप दिया जाएगा मैथ के पेपर के लिए। और आखिरी पेपर जो है आपका वो है सिंधी का, और सिंधी का पेपर फ्राइडे वाले दिन 24 अप्रैल को होगा, और इसके लिए भी आपको एक गैप दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री के पेपर में आपको 2 गैप्स दिए जा रहे हैं, और बाकी तो देखा जाए तो एक एक गैप दिया जा रहा है आपको हर पेपर में। सो ये आपके पास थी मैट्रिक साइंस ग्रुप की डेट शीट। इसके अलावा ये आप लोगों के पास है जर्नल ग्रुप की डेट शीट, ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। तो बस अब क्योंकि आपकी डेट शीट आ गई है, तो आप कोशिश करें अपने पेपर की तैयारी को स्टार्ट कर दें और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें।